कथं काम कामा लभन्ते। आइए हम सभी लोग इसको देखें कि भगवान क्या कह रहे हैं। तेतम विशालम स्वर्गलोकम भुक्त्वा तदनुभव हेतु भूते पुण्ये क्षिण्ये पुनरपि मर्त्य लोकम विशन्ति। वे जो अन्य प्रकार के साधक हैं जिनके निष्ठा मात्र वेद के मंत्रों में है, वेद के सार्थक वेदांत में नहीं है। ऐसे समझे जो मात्र वेद में जिनकी निष्ठा है, लेकिन वेद जिस भगवान की आराधना करते हैं उसकी उपासना विधि जो वेदांत बताती है उनकी महिमा को उसमें नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनकी गति क्या है, तो वे विशाल स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं, जैसा 20वां मंत्र में उपदेश दिया। और तद अनुभव हेतु भूते, उसको अनुभव करने के लिए या उन भोगों के कारण स्वरूप उनके अनुभव के लिए पुण्य क्षीणे, उनके जो पूर्व जन्म के जो पुण्य है उनका उपयोग किया जाता है, और जब उपयोग किया जाएगा तो उसका नाश होगा। तो पुनरपि मर्त्यलोकम विशन्ति, फिर वे इस मर्त्यलोक में प्रवेश, मर्त्यलोक मतलब मनुष्य लोक मतलब या धरती पर फिर से उनका आगमन होता है। ठीक है। एवं त्रयंत सिद्ध ज्ञान विधुराः काम्य स्वर्गादि कामाः केवलम त्रयी धर्मम अनुप्रपन्नाः गतागतम लभन्ते। इस प्रकार से त्रयंत मतलब वेदांत सिद्ध, वेदांत प्रतिपादित, वेदांत में जो बताया हुआ ज्ञान है उससे रहित, ज्ञान विधुरा, ज्ञान से रहित, ज्ञान विधुर मतलब जिसकी पत्नी मर जाती है उसको विधुर कहते हैं ना, तो विधुर शब्द का यहाँ कितना सुंदर प्रयोग किया, ज्ञान विधुरा जो ज्ञान से परे है। और काम्य स्वर्गादि कामा, कमनीय कामना पूरक स्वर्गादि भोगों की कामना वाले जो लोग हैं, त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना गतागतम लभन्ते, वे पुरुष केवल त्रिवेद विहित धर्म का आश्रय लेकर आवागमन को प्राप्त होते हैं। त्रयी धर्मम अनुप्रपन्ना यानी सिर्फ वेद के मार्ग को चलने के कारण उस मार्ग का आश्रय लेकर आवागमन को गत आगतम, हाँ अब समझ गए। अल्पा स्थिर स्वर्गादीन अनुभूय पुनः पुनः निवर्तन्ते इत्यर्थ। अभिप्राय है कि अल्प अनित्य स्वर्गादि को भोग कर बार बार वापस लौटते हैं। महात्माना तो निरतिशय प्रिय रूपम मच्चिंतनम कृत्वा माम अनवधिकातिशयानंदम प्राप्य न पुनरावर्तन्ते इति तेषां विशेषम दर्शयति। अगले विषय में आगे भगवान कहेंगे कि महात्मा जो भक्त हैं वे निरतिशय प्रिय रूप मेरा चिंतन करते हुए मेरे आनंद स्वरूप मुझ परमेश्वर को प्राप्त करते हैं, और प्राप्त करके न पुनरावर्तन्ते फिर लौटते नहीं है, यह कहकर उनकी विशेषता 22वें मंत्र में भगवान दिखलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर यह ध्यान देना होगा कि जैसा 20वें मंत्र में जो हम लोगों ने देखा त्रैविद्या और त्रयंत विद्या, तो त्रैविद्या निष्ठा मतलब जो सिर्फ वेदों के मंत्र में जिसकी निष्ठा है लेकिन वेदांत में जिसकी निष्ठा नहीं है। बात समझ रहे हैं? इधर ध्यान दीजिए, किधर ध्यान, यानी कि जो आप वेद के, अच्छा वेदांत क्या है, तो वेदांत है वेद जो कह रहे हैं उसको समझने की चर्चा, उसको समझा कैसे जाए, और उसी भगवत तत्व को समझने के लिए जो ब्रह्मसूत्र का निर्माण हुआ है, उस ब्रह्मसूत्र के समझने की शैली में परिवर्तन किया नहीं। ब्रह्मसूत्र को जिस रूप से लोगों ने समझा, वो जो सुनते हैं कि हाथी आए तो किसी ने पूंछ देखा तो पूंछ जैसा भगवान सुन दे, ये वेदांत के लिए है, वेद के लिए नहीं, ब्रह्मसूत्र के लिए। उस ब्रह्मसूत्र को जिसने जैसा जैसे देखा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ये प्रथम सूत्र है वहां का। तो जन्मादस्य यतः जो भागवत जहां से प्रारंभ है, श्रीमद् भागवत जी, तो वहां इसकी चर्चा ये है, अर्थात वेद का स्वाध्याय मात्र करने से नहीं, उसके वेदांत यानी सार